गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स, जो कि जनवरी से सितंबर 2020 का हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखते हैं डेली। और ये हमारा सेट 7 है। अगर आपने बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है, आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि हाल ही में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है। बिल्कुल सही कि 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसकी थीम क्या थी। तो सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था इस वर्ष। तो 2020 में इसका आयोजन जो कि कोलंबिया में किया गया था, जर्मनी के साझेदारी के साथ। ठीक है, भारत में इसका आयोजन जो कि 2018 में किया गया था, और पिछली बार 2019 में इसका आयोजन चाइना में किया गया था। तो ये 2 क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, हम लोगों ने करीब 140 प्लस क्वेश्चंस अब तक कर चुका है। ये हमारा सेट 7 है। इससे पहले हम लोगों ने बाकी के सेट्स में 140 प्लस क्वेश्चंस कर दिया। मैं ये चाहता हूँ कि इन सभी क्वेश्चंस में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका एक अलग से वीडियो बनाया जाए। उसमें मैं सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ूंगा और उसका राइट आंसर आपको दूंगा, ताकि आपका एक सेट के थ्रू आपका एक प्रैक्टिस, जो कि रिवीजन कह सकते हैं, हो जाएगा। तो आप अगर हमारे बात से सहमत है तो नीचे कमेंट्स करके बताइएगा क्या ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP कि सद्भावना दूत, गुडविल एम्बेसडर, जिसके कार्यकाल को बढ़ा करके 2020 तक कर दिया गया, वो कौन है, उसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिया मिर्जा। ठीक है, दिया मिर्जा कौन है, तो ये एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की। ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि UNEP, तो UNEP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर केन्या में पड़ता है। ठीक है, केन्या में। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विशाखापट्टनम के पास वेंकटपुरम गांव में स्थित LG पॉलीमर लिमिटेड कंपनी के संयंत्र में किस गैस के रिसाव की दुर्घटना घटी थी। ये हाल ही में घटना घटी थी, करीब 7 मई को ये घटना घटी थी, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। किस गैस के रिसाव के कारण? उस गैस का नाम था स्टायरिन। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। 3 मई को एक और दिन मनाया जाता है, जो कि वो भी फेमस है, विश्व हास्य दिवस। ठीक है, विश्व हास्य दिवस, ध्यान रखेंगे। 10 अप्रैल को क्या है, 10 अप्रैल को विश्व हेमोपैथी दिवस के रूप में। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, आप कहोगे, जो कि संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। ठीक है, जिसको कानून दिवस या फिर विधि दिवस के रूप में कह सकते हैं। 18 सितंबर को, जो कि हाल ही में ये मनाया गया था, बांस दिवस, बम्बू डेज कह सकते हैं, बांस दिवस। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। भारत और जापान के बीच संबंध को प्रगाढ़ बनाने के लिए ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किए गए थांगजम काबली किस राज्य से हैं? थांगजम काबली जो है वो किस राज्य से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। ठीक है, अच्छा, मणिपुर से रिलेटेड हम लोगों ने शायद फर्स्ट या सेकंड सेट में क्वेश्चन दिया था, जिसमें क्या देखे थे कि मणिपुर के काला चावल को हाल ही में GI टैग दिया गया था। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे, काला चावल जो कि मणिपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि इकाबॉग पुस्तक के लेखक कौन है। ये हाल ही में पुस्तक लॉन्च की गई थी, इकाबॉग। तो बताइए कि इकाबॉग जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं JK रोलिंग। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। और JK रोलिंग की कई पुस्तक जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, आई होप कि आपको ये चीज़ पता होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी का अधिकार दिया गया। फीफा महिला कप 2023 की बात की जा रही है, इसकी मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी को संयुक्त रूप से, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, बी और सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाल ही में SpaceX ने किस देश के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को लॉन्च किया है।
एनासिस 2 को लॉन्च किया गया स्पेस एक्स ने किस देश का ये पहला जो कि सैन्य उपग्रह है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहे हैं। जून 2020 में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो सबसे पहला बात ये आएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय जून दिवस है ये मनाया कब जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इस वर्ष का जो थीम था, अब आपको पता है कि कोरोना का ईयर चल ही रहा था, तो क्या कह सकते हैं? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को आप याद रख सकते हैं, काफ़ी ईजी है, याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सरकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रभावी सामाजिक आर्थिक उपयोग के लिए इन स्पेस ई को गठन करने का फैसला लिया है। तो इन स्पेस ई का पूर्ण रूप क्या है बताइए? इन स्पेस, ठीक है, इन स्पेस का जो पूर्ण रूप है ये क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में एक उन्नत एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारिच को शामिल किया है। यह डिकॉय सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया, आपको बताना है। एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम जिसका नाम है मारिच, और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसको विकसित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि पहला गुलबेनकियन पुरस्कार से सम्मानित किए गया, किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रेटा थनबर्ग। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये पुरस्कार इनको क्यों सम्मानित किया गया, तो उन्हें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए युवा पीढ़ियों को जागरूक करने के लिए उनके प्रयासों के लिए इस सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द 12 कमांडेंट ऑफ अ बीइंग अ वुमेन। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है द 12 कमांडेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन। इस पुस्तक की लेखिका कौन है, आपको बताना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताहिरा कश्यप। ठीक है, ताहिरा कश्यप। ताहिरा कश्यप कौन है? तो एक लेखिका के साथ ये प्रोड्यूसर भी हैं। ताहिरा कश्यप ने ये पुस्तक को लॉन्च किया जो कि महिला दिवस के अवसर पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महिला दिवस के अवसर पे। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि तमिलनाडु राज्य में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? तमिलनाडु राज्य में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम वीर लक्ष्मी। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक कैंपेन लॉन्च किया था? ये हाल ही में लॉन्च किया था कोना कोना उम्मीद नामक कैंपेन। तो किस बैंक ने इस कैंपेन को लॉन्च किया था? तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, कोना में को है और कोटक महिंद्रा में भी को है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 15 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपने पूरे वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो इन्हीं में से यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लगा रखे हैं जिसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट्स करके बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कि 2020 का क्रिस्टल अवार्ड किसे दिया गया था? सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस थोड़ी सी की थी और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बताया भी था कि क्रिस्टल अवार्ड 2020 किसे दिया गया था। तो आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा, बताइएगा नीचे कमेंट्स करके। सेकेंड क्वेश्चन ये कि किस देश के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को लॉन्च किया गया? ठीक है, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। आई होप कि आपको ध्यान आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डीआरडीओ के बारे में संक्षिप्त में बताएं, यानी कि डीआरडीओ के संबंधी जितनी भी नॉलेज आपको है आप नीचे कमेंट्स करके बताएंगे डीआरडीओ के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इस राज्य के बारे में हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया था, तो उसी राज्य से संबंधित यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 21 जून को तो मनाया जाता है, लेकिन कब मनाया गया था फर्स्ट टाइम आपको ये बताना। 21 जून को मनाया जाता है, तो फर्स्ट टाइम ये कब मनाया गया था? तो आई होप कि इन सभी 5 क्वेश्चंस का राइट आंसर आप नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।